नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस क्लास के सर संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है डिजिटल इंडिया की चुनौतियां। और इस टॉपिक में खास शब्द का मैं यूज करूंगा जो संदीप सर ने इजाद किया है, डिजिटल मित्र। इसकी उपयोगिता क्या है, इस शब्द के मायने क्या है, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर जगह आजकल डिजिटलीकरण की बात हो रही है। भारत को डिजिटल इंडिया के तौर पे पेश करने की एक चैलेंज के तौर पे कोशिश की जा रही है। चैलेंज क्या है, चुनौतियां क्या हैं, किस तरह से भारत को इसके लिए तैयार होना है, अभी क्या मौजूदा स्थिति है, इस पे चर्चा करेंगे इस क्लास में। संदीप, डिजिटल मित्र आपने एक शब्द इजाद किया है। आजकल हर जगह डिजिटल इंडिया, डिजिटलीकरण, यही बात हो रही है। गूगल ने भी अभी एक घोषणा किया कि वो 75,000 करोड़ भारत में निवेश करेगा। अभी मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो क्या भारत इसके लिए तैयार हो? क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए? देखिए, आपने जो चुनौती शब्द इस्तेमाल किया है, लगातार हम इस कार्यक्रम के जरिए ये बात दर्शकों को बता रहे हैं कि हम कोरोना के संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं। और जो संकट काल होता है, संक्रमण काल होता है, वो विपदा काल है। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका भी देता है कुछ नया करने का। देखिए, आज की हकीकत क्या है, जमाना बदल गया है। वी आर लिविंग इन अ न्यू वर्ल्ड। हमारे तौर तरीके धीरे धीरे लगातार बदल रहे हैं। 4 महीने से आप, मैं, रवि, हम सब अपने घरों में ही बंधे हुए हैं। हम ऑफिस भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी अगर बीवी है, आप अनमैरिड हैं, तो आपके माता पिता, आपके बच्चे, वो सब घर में ही आज की तारीख में महदूद हैं। अब घर में हैं, स्कूल नहीं चल रहे, आप स्कूल में, आपका अगर बच्चा है स्कूल नहीं जा रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। वाइफ अगर काम कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, उसके लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर जगह जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस देश में। और जो आपने जैसे गूगल का जिक्र किया, अब गूगल एक सर्च इंजन है, इस पर हमने एक कार्यक्रम किया था। 75,000 करोड़ रुपए वो भारत में निवेश कर रहा है। अगले दिन उन्होंने एक और घोषणा की, जियो के साथ उन्होंने टाई अप किया और 37,500 करोड़ वो जियो के साथ लगाने वाले हैं। अब जियो क्या कर रहा है? जियो कह रहा है कि मैं 5G टेक्नोलॉजी, हमारे साथ, हमारी जो चीन के साथ तकरार चल रही है, उसके चलते हुआवे जैसी जो कंपनियां जो BSNL के साथ करार करती थी 4G अपग्रेडेशन का, 5G की भी बात हो रही थी, वो अब टूट गए हैं। तो अब मेक इन इंडिया पर फिर से तवज्जो दी जा रही है कि भाई भारत में ही हम वैसी तकनीक, वैसी टेक्नोलॉजी बनाएं। जियो कह रहा है मैं 5G बनाऊंगा, सस्ते दाम पर बनाऊंगा। तो वो फोन बनाएंगे, वो तकनीक इजाद करेंगे और सर्च इंजन आपको गूगल का मिल जाएगा। तो पर अभी वो दूर की कौड़ी है। आज की तारीख में जिस न्यू नॉर्मल में, जिस न्यू वर्ल्ड, नए युग में जो हम जी रहे हैं, वहां पर डिजिटल इंडिया एक जरूरत ही नहीं, एक मैं मजबूरी कहूंगा। अब ये हमारे जिंदगी जीने का तरीका है। तो ऐसे में कुछ बातें दर्शकों को और ये सरकार को भी समझने की जरूरत है। कह देना हम डिजिटल वर्ल्ड बनेंगे, हमने बैट और फैंग की बड़ी बात की है कि भाई चीन की कंपनियां थी, बाइडूज, अलीबाबा, टेंसेंट, उधर दूसरी तरफ देखेंगे तो फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इनमें वॉर चल रहा है। अब चीन की घेराबंदी हो गई है दुनिया भर में, तो भारत टेक्नोलॉजी हब बन सकता है। तकनीक की जो लड़ाई हो रही है, डिजिटल वर्ल्ड की जो लड़ाई है, उसका अरीना भारत बनेगा। अब पैसे आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, 5G बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, पर हम खुद कितने तैयार हैं? इसलिए मैंने ये डिजिटल मित्र शब्द इजाद किया है। आज सुबह मैं एक कार्यक्रम कर रहा था, अपने दोस्त, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट हैं देश के, सिद्धार्थ जराबी, उनसे बातचीत के दौरान यकायक ये बात सामने आई। अब हो क्या रहा है हमारे देश में, ये दर्शकों आपको भी समझने की जरूरत है। जुलाई 2017 से जून 2018 के ये आंकड़े हैं, 2 साल का लैग है, पर ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। और ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के, NSO के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, हम घर में बैठे हुए कंप्यूटर्स का, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस का काम हो, खरीदारी हो या क्लासेस लेने की बात हो, सब डिजिटल हो रहा है। लेकिन डिजिटल पेनिट्रेशन मतलब कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। 23% शहरी भारत, अर्बन भारत में हमारी पेनिट्रेशन है।
मतलब घर में लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट स्पीड्स हैं, 4G स्पीड दी जा रही है। और गांव में ये महज 4% है। 2 साल के लैग को भी आप कॉम्पनसेट कर लें तो 23 की जगह मान लीजिए कि 30% पेनिट्रेशन है, गांव में 8% है। तो अभी बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ी आबादी हमारी वो डिजिटल इंडिया से महदूद है, बहुत दूर है, उनका कोई वास्ता नहीं, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, उनके गांव में अभी भी मोबाइल टावर्स नहीं हैं। आप 5G की तो बात छोड़िए, 2G, आप जिस इलाके से आते हैं, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में नक्सल प्रभावित इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट हैं, गांव देहात में, वहां 2G टेक्नोलॉजी चल रही है, 3G भी नहीं है, 4G भी नहीं है, 5G की तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए भी हमें देश को तैयार करना होगा। आज की तारीख में इस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, सरकारों का भी ध्यान नहीं जा रहा है। 0 एकेडमिक ईयर होने के हम कगार पर हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम शहरों में, वी आर लकी, हम साधन संपन्न भी हैं कि बच्चे को कंप्यूटर दे दिया या फोन दे दिया या पैड दे दिया और घर में स्पेक्ट्रा नेट या और बाकी एयरटेल या किसी भी सुविधा का इस्तेमाल कर लिया, तो आप 4G 5G आपके पास टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन पूरे भारत, हम 137 करोड़ का देश हैं, गांव देहात, दूर दराज, दुर्गम इलाके हैं, वहां पर क्या ये टेक्नोलॉजी गई है? क्या वहां पर पढ़ाई लिखाई हो पा रही है? क्या वहां पर वर्क फ्रॉम होम? ये हम शहरों में बैठे बड़ा आसान हो जाता है जी, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। गांव में जो काम करने वाले थे, कस्बों में काम करने वाले, कैन दे वर्क फ्रॉम होम? और उसके लिए हमने पैराफर्नेलिया, जो आधारभूत ढांचा है, क्या वो तैयार किया है? इसलिए डिजिटल मंत्र जो मैंने शब्द इजाद किया है। और ये आप जो जिस तरह से आपने गांव की बात करी, क्योंकि जब भी कोई योजना सरकार द्वारा बनाई जाती है, इस देश में बनती है, वो ऐसा लगता है इंडिया के लिए बनती है, भारत के लिए नहीं बनती। बिल्कुल, ये दो देश हैं हमारे। आपने बहुत अच्छी बात कही। एक इंडिया है जो शहरी है, बिजली भी आती है, वहां 5G भी चलता है, वहां पर तमाम चीजें हैं, और एक भारत है, और वो भारत 80% जनसंख्या है इस देश की। और मैं यही एग्जांपल अपने दर्शकों को दे दूं कि क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, वहां पे एक घटना घटी अभी 1 हफ्ता पहले, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी, सभी स्कूल ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक गरीब किसान, उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, अब अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ानी है, उसकी मजबूरी समझिए। तो उसने क्या किया, जो उसकी जीविका के साधन थे गाय, उन गाय को बेच दिया, उनसे स्मार्टफोन खरीदे, तब अपने बच्चों को पढ़ाया। तो ये मजबूरी अभी भी समझ सकते हैं। कोरोना के लिए जब नीतियां घोषित की गई थी, वो भी शहरी वासियों के लिए तो ठीक था, ताली थाली, लेकिन जो एक भारत है, गरीब मजदूर है, उसके लिए वो सड़कों पे आ गया। मैं आपकी बात थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। अब उस बंदे ने, और ऐसे माता पिता को और ऐसे बच्चों को जो पढ़ाई के लिए इतने आतुर हैं, मतलब गाय भी बेच देना, अपनी आजीविका का मुख्य साधन बेच देना, ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं। पर यहां पर ये देखिए, स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन के बाद उसे क्या वो सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब मैं डिजिटल मित्र की बात पर आता हूं। डिजिटल मित्र मैंने शब्द क्यों इजाद किया है? देश में आप सब लोग जानते हैं, पहले डाकिये होते थे, गांव देहात, दूर दराज के इलाकों में आपका बाकी दुनिया से संपर्क, एक जरिया, एक पुल बनने वाला व्यक्ति कौन था? वो डाकिया। वो आपके लिए आपकी चिट्ठियां लेकर आता था, मनी ऑर्डर, टेलीग्राम, ये तमाम चीजें डाकिया करता था। तो आज की तारीख में आपने जैसे हिमाचल का उदाहरण दिया, मैं जम्मू कश्मीर का उदाहरण देता हूं। वहां पर लॉकडाउन खुल भी गया है और कोरोना से पहले भी लॉकडाउन चल रहा था। वहां पर तो पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही थी, वहां 2G चलता है, और 2G में अगर ऑनलाइन क्लासेस आप कर भी रहे हैं तो स्पीड इतनी स्लो होती है, और डाउनलोड करने लगो किसी चीज को, उनको घंटों लग जाते हैं। आप कहीं और रहने वाले हैं, आप श्रीनगर भाग रहे हैं, बनिहाल भाग रहे हैं, आप डाउनलोड कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर दिक्कत है। इसीलिए जैसे डाकिया होता था, आज की तारीख में डिजिटल मित्र जैसी एक व्यवस्था के बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? और ये व्यवस्था क्या है, ये मैं आसान भाषा में दर्शकों आपको समझा दूं। आज की तारीख में मोबाइल टावर्स वो एक बैकपैक की तरह हो गए हैं। जैसे आजकल हमारी पहले पूरी ओबी जाती थी ना, किसी के घर कोई लाइव इवेंट कवर करना है, आज की तारीख में आपके पास लाइव व्यू है, एक बैकपैक में बनाया और हमारा कैमरा पर्सन चला गया और सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड भी कर ली और लाइव भी
वो शूट कर रहा है और सब कुछ लाइव जा रहा है। तो आज की तारीख में मोबाइल टावर्स बैकपैक के रूप में आने लगे हैं। तो आप ये जो डिजिटल मित्र हैं, इनको गांव देहात में जाइए, वो टावर सेटअप कर देंगे। अब ये सोलर पावर्ड भी हैं, सोलर पैनल्स भी उनमें लग जाते हैं। तो देश में हम, क्योंकि हमारे 4 मौसम होते हैं और धूप की कमी नहीं, सोलर एनर्जी की कोई दिक्कत नहीं है इस देश में, तो वो बैटरी बैकअप भी है आपके पास। आप गांव में जाइए, उसको सेटअप कीजिए, वहाँ पर क्लासेस भी चलेंगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपको करनी है वो भी होने लगेगा। तो ये एक व्यवस्था। हमारे देश में दिक्कत क्या है रवि, या तो सरकार करेगी काम या उसका पूरा निजीकरण कर देंगे। आप सरकार और निजी कंपनियां कदम ताल क्यों नहीं करती इस बारे में? तालमेल नहीं है। तालमेल क्यों नहीं कर सकते? अब 5G टेक्नोलॉजी अगर प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं और सरकार एक आधारभूत ढांचा भी तैयार कर दे और आप साथ साथ करें, तो इसमें पूरे देश की भलाई है, आपकी भलाई है, मेरी है, दर्शकों की भलाई है। तो इसीलिए सरकार को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना होगा। मनरेगा की बात है, मनरेगा में हम क्या कर रहे हैं? बुरी पॉलिसी नहीं है, काम मिल रहा है लोगों को, 202 रुपए मिलते हैं, 100 दिन की आजीविका भी है, लेकिन स्किल सेट्स भी डेवलप की जा रही है। क्या स्किल्ड वर्कफोर्स है क्या मनरेगा में? या गड्ढा खोद दिया, इस साल गड्ढा खोद दो, अगले साल फिर गड्ढा खोद दो और 202 रुपए ले लो। तो जो कौशल विकास की, रीस्किल, अपस्किल करने की प्रधानमंत्री बात करते हैं, स्किल सेट्स को हम मनरेगा के साथ क्यों नहीं जोड़ देते? ये डिजिटल मित्र भी उसका हिस्सा क्यों नहीं बन जाते? तो एक डिजिटल इंडिया का खाका तैयार होने लगेगा। इसीलिए मैंने आज ये चर्चा में सिद्धार्थ जराबी के साथ ये डिजिटल मित्र शब्द जात किया है। एक और जो यहाँ पर चैलेंज जो मुझे सबसे बड़ा नजर आता है, खासकर डिजिटल इंडिया के मद्देनजर, कानून अभी कड़े नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। अभी कोई भी एक व्यक्ति, एक लड़का एक वेबसाइट बना सकता है, एक कंपनी उसके तौर पे शुरू कर सकता है घर में, कमरे में, और किसी भी तरह का फेक कंटेंट जो है वो डाल सकता है। आप तो ट्विटर यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक बड़े से बड़े, मैं इन यूनिवर्सिटी से दूर, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, बड़े से बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति को कोई भी आम आदमी गाली देके चला जाता है। ये जो सिक्योरिटी नहीं है, कंटेंट नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं रवि, आप जो पॉइंट उठा रहे हैं बहुत वैलिड है, पर ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये जुदा हैं। मैं टेक्नोलॉजी अवेलेबल करने की बात कर रहा हूं, उसके बाद उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए तो कानून बनने चाहिए। पर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या? हम सही मायने में डिजिटल इंडिया बन गए हैं क्या? भाई डिजिटल भारत भी बनाइए। इंडिया तो डिजिटल हो गया, पर एक भारत है, बहुत बड़ा भारत है वो, उसको भी डिजिटल करने की जरूरत है। उसके लिए वो आधारभूत ढांचा आप बनाइए और उसके लिए मैन पावर भी होनी चाहिए। आज की तारीख में भी 5G आप कहते हैं, आपका फोन है, सारी फैसिलिटीज होंगी, कितनी जगह 5G चल रहा है, कितनी जगह वो अपने आप 3G के मोड पर चला जाता है। अभी भी कितनी जगह कनेक्शन कट रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर यहीं पर आप कर रहे हो, तो अगर बिजली चली गई, बैकअप आपको चाहिए, बैकअप आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो UPS लगाइए। अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो वो आधारभूत, हम अगर एक मेन एरिया, मेन अरीना बनने वाले हैं टेक्नोलॉजी वॉर के, हम थिएटर बनने वाले हैं, तो हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। रंगमंच को सजाना तो पड़ेगा, तभी तो नाटक में अहम किरदार निभाएंगे। चलिए, आज की इस क्लास में फिलहाल इतना ही, क्योंकि ये बहुत अहम चर्चा है हमारे देश के भविष्य के नज़रिए से, देश के नौजवानों के नज़रिए से, क्योंकि डिजिटल इंडिया ही अब आगे आने वाले समय में भारत की प्रगति की दिशा तय करेगा। दिस इज द न्यू वर्ल्ड, डिजिटल इज द न्यू वर्ल्ड। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद संदीप जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।